करियर वही चुने जो दिल कहे। आप जानते हैं, मेरी माँ हमेशा ये कहा करती थी कि करियर वही चुनो जो आपके मन को पसंद हो। ऐसा करने से आपको अपनी जिंदगी में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यही मैंने चुना, अपना करियर चुना, और आज के दिन में मुझे लगता है कि मैं एक भी दिन काम नहीं करती, सिर्फ अपने सपने को जीती हूँ। इसलिए जरूरी है कि आप भी वही करियर बनाएं जो आपका दिल कहता है कि MBA करना है, बिजनेस खोलना है, तो MBA में बहुत मेहनत से काम करें, बिजनेस खोले और दिल की खुशी के साथ काम करें। लेकिन लगता है MBA कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल कुछ और कहता है। तो दिल क्या कहता है, उसकी आवाज सुने। और वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120399111 पर। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं याकिब गुजरात से। याकिब जी, सवाल पूछिए। हेलो मैडम, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ जी। मेरा लड़का फार्मेसी में है, B.Pharm कर रहा है जी। क्या वो MBA कर सकता है किसी सब्जेक्ट में? जी, बेशक कर सकता है। एलिजिबिलिटी यूजुअली जो है, अगर आपको कैट एग्जाम देना है, वो है आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% ओवरऑल, चारों आपके केस में, B.Pharm के केस में 4 साल का मिला के। आप अगर इंटरेस्ट है फार्मास्यूटिकल साइड में, तो कुछ स्पेशल जिसे कहा जाता है सेक्टोरल MBA, वो भी अवेलेबल है कई जगहों में, जो MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, जो खासकर उन कंपनीज के लिए जो मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाती हैं, उनके मार्केटिंग और फाइनेंस और ऑपरेशंस के लिए, तो वो भी ऑप्शन है। और जो एक जनरल MBA है, वो भी इनके लिए खुला है। जी, तो ये एक एडिशनल उनको क्वालिफिकेशन उनके साथ जुड़ जाएगी, जो उनके करियर को आगे ले जाने में उनकी मदद करेगी। लेकिन साथ ही याकिब जी, जैसा कि हमने कहा कि पेरेंट्स को वही करना चाहिए जो उनके बच्चे चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसमें वो कैसे एक्सेल करे, आप उसमें आगे उनकी मदद करना चाहते हैं। तो बेहद जरूरी है कि मन की बात सुनकर उसमें एडिशनल आप कोर्सेज जरूर करिए, जिससे आप अपने करियर में एक्सेल कर पाए। यहाँ जुड़ी है हमारे साथ प्रीति रायपुर से। प्रीति जी, सवाल पूछिए। अनुप्रीति जी है हमारे साथ रायपुर से। अनुप्रीति जी, सवाल पूछिए। अनुप्रीति जी, सबसे जरूरी है पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, हम तभी आपसे बात कर पाएंगे। अनुप्रीति जी, आप नेक्स्ट टाइम हमें कॉल करें, लेकिन टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दे। अब दूसरे कॉलर है हमारे साथ, सवाल पूछिए। आकांक्षा जी है हमारे साथ। जी, कहिए। हाँ जी। जी। मेरा क्वेश्चन है कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से MBA कर रही हूँ मैनेजमेंट साइंस में। और मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या मैं फाइनेंस में या और किसी उसमें फील्ड में जा सकती हूँ? आई एम डूइंग माय MBA फ्रॉम मैनेजमेंट साइंस फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। जी, क्या स्कोप है इनका आगे के लिए? आप जा सकती हैं, डिपेंड करता है कि इनके प्रोग्राम में, क्योंकि ये कह रही हैं ये मास्टर्स शायद इन मैनेजमेंट साइंस कर रही हैं, नॉट एन आउट एंड आउट MBA, अगर मैंने सही समझा है। तो क्या वेदर कि क्या फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन इनको ऑफर किया जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं भी होता है तो जरूर जा सकती हैं। कोर्सेज हैं जैसे CFA कोर्स है, CFP का कोर्स है, जो आप सेल्फ स्टडी मोड के द्वारा कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होना इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और जो आपने अभी तक MBA में पढ़ा है, वो इसके एडिशन में ऐड ऑन करके आप फाइनेंस के एरिया में जा सकते हैं, यदि आपके कोर्स में फाइनेंस स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी नहीं है तो। जी, तो इस क्लैरिटी के साथ ये आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन महेश जी, जैसे कि कहीं कहीं कंफ्यूजन आ जाती है, आकांक्षा जी को भी आई, कि करियर ही जो चुना है, पता है कि यही करियर करना है, पर कंफ्यूजन होते हैं, या कभी कभी पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कोई भी करियर का चुनाव करते वक्त तो आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है, मगर इसके दौरान आपका मोटिवेशन नीचे होने लग जाए, लो सेल्फ एस्टीम होने लग जाए, तो उसको आप कैसे बनाए रखें? देखिए, काफी बार होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, और खासतौर पे इस सिर्फ पढ़ाई के अंदर नहीं, बहुत जगह पे ऐसा होता है। और जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर चूज करना है कैरियर, उस स्टेज पर खुद का डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। हम पैशन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो पैशन को ढूंढ पाना ही मुश्किल होता है, पहली बात। तो अगर हमने कैरियर चुन लिया है, तो यहाँ पर हम एक बात कहते हैं कि या तो आप उस चीज से प्यार करें जिसे आप करते हैं, या वो चीज करें जिसे आप प्यार करते हैं। तो अगर आपने चुन लिया है वो कैरियर, तो उसके बारे में अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं। जी। उसके कई बार क्या होता है, जब हम जैसे 4 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है, तो हम उस दौरान डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है। लेकिन अपने आप को अवेयर रखें कि आखिर इसके बाद मुझे क्या करना है। जी।
कई लोग उसके बाद जॉब ट्राई करते हैं, कई लोग बिजनेस ट्राई करते हैं। वहां पर उनको अपना नेक क्लियर करना है कि मुझे इसके बाद जॉब करनी है या मुझे इसके बाद बिजनेस करना है। यहां पर वो चुनाव कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में आकर अगर वो कहते हैं कि मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूं, तो ये बेसिकली सिर्फ ये है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो यहां पर उनको करियर चेंज नहीं करना, उसको सब्जेक्ट चेंज नहीं करना, सिर्फ उसकी निटिग्रिटीज में आगे जाना है कि मुझे इसके बाद क्या करना है। जब आप बिगिन विद एन एंड इन माइंड करेंगे तो वहां पर आपको आसान हो जाएगा उसको आगे बढ़ाना। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि करियर के दौरान भी अगर आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका ड्रीम करियर नहीं है। हो सकता है आपने अपने मन की बात सुन के ही ये करियर का चुनाव किया हो, लेकिन एमबीए करते वक्त भी आपको लगता है पढ़ाई बहुत टफ है, आपको आगे कुछ स्कोप नजर नहीं आ रहा क्योंकि आप थक गए हैं, डर गए हैं आगे मेहनत करने से। तो आप वहां पर ये ना सोचे कि आप एमबीए नहीं करना चाहते हैं। आप वापस सोचिए कि आपने क्या सोचकर ये शुरू किया था, क्लैरिटी बनाइए और उस स्टेज पर आने के बाद एक बार फिर से सेल्फ असेसमेंट कीजिए। आगे एमबीए करनी है तो एमबीए की पढ़ाई कंटिन्यू करिए, लेकिन वहां पे आपको लगता है कि आप रुक रहे हैं क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो रीजन तलाशिए और वही करियर चुनिए जो आप करना चाहते हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का।